धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। ये जो लक्षण है वो सब उदात्त विचार हैं। धैर्य है, सत्य है, क्रोध न करना, चोरी न करना, स्वच्छता पर जोर, मन पर नियंत्रण इत्यादि। इन गुणों से समाज की धारणा होती है। समाज में इन गुणों के धारण करने से कभी भी वैमनस्य नहीं हो सकता, हिंसा नहीं हो सकती, खून खराबा नहीं हो सकता है। उपासना पद्धति भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। संपूर्ण विश्व में धर्म एक ही हो सकता है। मनुष्य के लिए जो धर्म है, मानव धर्म, सभी के लिए अपनाना आवश्यक है। सियार का धर्म अलग है, शेर का धर्म अलग है, मनुष्य का धर्म अलग है। और व्यापक रूप से संपूर्ण प्रकृति को धारण करने की क्षमता जिन गुणों, जिन नियमों में होती है, वो धर्म के शाश्वत लक्षण कहलाते हैं। धर्म का अर्थ है धारणा से है, जो धारण करने योग्य है। संपूर्ण जीवों का धारण करने की क्षमता। धारयते स धर्म। धर्म से अभिप्राय उन गुणों, उन दैवीय गुणों, उन मानवीय मूल्यों के धारण करने से, जिनको धारण करने से समग्र मानव समाज ही नहीं, सभी जीवधारियों का भरण पोषण, विकास, उन्नति होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर धर्म की उपासना, धर्म की स्थापना करने के लिए अपने आप को अवतीर्ण करते हैं, प्रकट करते हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए अपने को वो प्रकट करते हैं, कोई उपासना पद्धति बताने के लिए नहीं कि आप मंदिर में जाइए, आप मस्जिद में जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए। ईश्वर इतने छोटे कार्य के लिए नहीं आता है, वो संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना के लिए आता है, जिसका अर्थ होता है अधर्मी शक्तियों का विनाश करके जो स्वयं में केंद्रित हैं, अपने लाभ के लिए सोचते हैं, अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए सारे विश्व में तांडव करते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए, सभी लोगों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिए, जियो और जीनो दो के वातावरण बनाने के लिए परमेश्वर अपने को अवतीर्ण करता है। इस समय सर्वत्र संपूर्ण विश्व में जो अराजकता का माहौल है, खून खराबा है, ईर्षा द्वेष है, वो धर्म के कारण नहीं है, उसके कारण दूसरे हैं। लोग धर्म को मजहब से जोड़कर उसके बीच तुलना करने लगते हैं और स्वयं अत्यधिक भ्रम में जीते हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं। अगर एक एक करके कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान दिया जाए, अशांति किस वजह से है, तो उसमें एक है मजहबी मतांधता। मजहबी मतांधता में हम जानते हैं कि भारत पिछले 100 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहा। अंग्रेज़ों का शासन विश्व में सर्वत्र था, उनके शासन में सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था, इतने बड़े भूमंडल पर उनका राज्य था। कहते हैं उनकी 4 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, और उसके पहले भी आती है मिशनरी सेना। और इस मिशनरियों ने पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र को, जिसको 7 सिस्टर्न कहते हैं, ईसाई बहुल बना करके, कोई ज़माना था जिस समय देश आज़ाद नहीं था, वहाँ पर परमिट लेकर के ही कोई भारतीय जा सकता था। आज वहाँ पर 90% से अधिक सभी जगह ईसाई बहुल क्षेत्र है वो।
अथक प्रयास के द्वारा धीरे धीरे वो भारत की मूल धारा में जुड़ते जा रहे हैं। ईसाई धारा में उनका मानना है कि जो ईसा मसीह की शरण में आएगा उसी का शुभ होगा, उसको ही सद्गति मिलेगी, और बाकी लोगों को बहुत समय तक और पतन के रास्ते में पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ईसाई धर्म का कार्य करने के लिए संपूर्ण विश्व को ईसाई झंडे के नीचे लाया जाए। पोप ने कहा था, पिछले कुछ दिनों पहले ही कहा था, 21वीं सदी ईसाइयत को एशिया में फैलाने की है। इसी प्रकार से दूसरा एक कारण है विदेशी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, जो कहते हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओवादियों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा क्या थी। दुनिया के मज़दूरों एक हो, कहने को दुनिया के मज़दूरों एक हो, लेकिन उनके यहाँ दो प्रकार के वर्ग हैं, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग। जहाँ वर्ग नहीं है उनकी थ्योरी है कि दो वर्ग पैदा करो, अराजकता पैदा करो, लोगों को भड़काओ कि तुम्हारे ऊपर किसी का शासन हो रहा है। इस विदेशी विचारधारा के प्रभाव में अपने देश के बहुत बड़ा वर्ग किसी समय उनके प्रभाव में आ गया। दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासनकाल में 1967 में जब इंदिरा जी कई प्रांतों में चुनाव में हारी, तो उन्होंने कम्युनिस्टों को अपने साथ लेकर के विभिन्न शिक्षा के क्षेत्रों में उनके वर्चस्व को स्वीकार किया, जगह जगह उनके लोगों को बैठाया, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। कम्युनिस्टों का भी यही लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से विश्व के सभी भागों में उनकी विचारधारा फैले, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। 89-90 के दशक में रूस विखंडित हो गया, 15 हिस्से उससे अलग अलग हो गए, रूस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, और इस प्रकार से पूरे विश्व को कम्युनिज्म के झंडे तले लाने का उनका स्वप्न चकनाचूर हुआ। लेकिन आज भी अपने विचारों को भले ही वो छोड़ चुके हों, लेकिन चीन के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में चीनी डंका बजाने का प्रयास किया जा रहा है, और अपने भारत में ऐसे वामपंथी लोग उन्हीं का गुण गाते हैं जो अपनी मूल धारा से, कम्युनिज्म की मूल धारा से रूस चीन जो हट गए, लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू समाज की मूल धारा को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बरगलाने के लिए हर प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये वामपंथी विचारधारा देश को नुकसान और बर्बाद करने के लिए यहाँ पर अपनी विचारधारा के ही लोगों को नहीं, बल्कि जितनी भी विद्वेषी विचारधाराएं हैं, चाहे वो मजहबी धाराएं हैं, उनको भी साथ लेकर के हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तीसरी एक कारण है इस देश को खून खराबे की आंधी में झोंकने का जो महत्वपूर्ण एक और कारक है, वो है कट्टर इस्लामिक विचारधारा। मोहम्मद साहब के जन्म होने के पश्चात से ही पूरे विश्व में जो मुस्लिम विचारधारा तलवार और कुरान के आधार पर पूरे विश्व में फैली, हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्षों तक जिन्होंने शासन किया, देश की आज़ादी के पश्चात वो आज भी इस्लाम के झंडे तले पूरे विश्व को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में खून खराबा उत्पन्न करने के मुख्य कारणों में से ये भी कारण है, जो भारत की भूमि में धर्म पैदा, इस मजहब पैदा नहीं हुआ, जिनकी विदेशों के प्रति, विदेशी संस्कृति के प्रति मोह है, इस देश को उस विदेशी संस्कृति के अंतर्गत लाने का प्रयास करते हैं जो यहाँ की संस्कृति है ही नहीं। इस बात से, और उसके लिए पूरी जोर ज़बरदस्ती, प्रलोभन, खून खराबा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, आज भारत में सर्वत्र जहाँ जहाँ भी अराजकता, खून खराबा आदि का दृश्य दिखलाई पड़ता है, उनके पीछे यही तीन धाराएं हैं।
एक पूरे विश्व को इस ईसाई झंडे के नीचे लाने की प्रवृत्ति करने वाले लोग, दूसरे वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत देश को ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से देखने वाले और मूल धारा को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले वामपंथी सोच वाले लोग, और तीसरे संपूर्ण विश्व में उनका दबदबा रहे, इस्लाम का ही झंडा फहरे, उसी के अंतर्गत सभी आएँ, इस्लाम का खतरे में है कह करके इस्लाम के झंडे के अंतर्गत लोगों को एकत्र करना और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करना, ये 3 कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण है भारत की मूल धारा, जो हिंदू जीवन पद्धति के आधार पर जीवन जीती है, उनको हमेशा भुलावे में डालना। दुनिया में सभी धाराएं एक ही ओर जाती हैं, सारे उपासना पद्धतियां एक ही ओर जाती हैं, लेकिन अगर कोई विचारधारा ये कहती है कि न हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं, कुफ्र हैं, काफिर हैं, उनको नष्ट करना, किसी भी प्रकार से नष्ट करना ये न्याय संगत है, उचित है, धर्म के अनुकूल है, तो ऐसी विचारधारा कभी भी शांति की पोषक नहीं बन सकती। धर्म और मजहब में ये अंतर है। जहाँ धर्म समग्र जड़ जंगम मानव अन्य जीवधारियों प्रकृति पर्यावरण को पोषण का एक प्रकार से गारंटी देती है, वहीं मजहब केवल अपनी बात को सही कहने की ही बात कहती है और उसी के अंतर्गत पूरे विश्व को लाने का प्रयास करती है। इन बातों को समझने की आवश्यकता है और ये सब भुलावे में डालने वाली बातें। हिंदू धर्म में बहुत सारी त्रुटियां हैं, ऊंच नीच है, जातिवाद है, ये धर्म में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात है। कुछ गलत लोगों के ये भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण अपमान की ज़िंदगी कुछ लोगों को जीना पड़ती है, लेकिन ये धर्म के अंग नहीं हो सकते। धर्म तो समग्र मानव जाति के लिए एक ही है, उसको चाहे सनातन धर्म कहिए, चाहे वैदिक धर्म कहिए, लेकिन विश्व के जिस जनमानस ने बहुत पुराने समय से एक मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर समग्र विश्व को अपना मान करके जीवन जीने की पद्धति विकसित की है, संपूर्ण विश्व में जिस संस्कृति को लेकर के गए हैं, दुनिया के लोग तो उसको हिंदू कहते हैं। आप जो चाहें सो कहिए, बहुत से लोगों को हिंदू कहने में संकोच हो सकता है, जो मनाए सो कहिए, भारतीय संस्कृति कहिए, आर्य संस्कृति कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो वास्तव में विश्व के सभी लोग उसको हिंदू संस्कृति के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। विश्व के किसी भी छोर से आने वाले लोग जब भारत आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि वहाँ पर भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के जीवन को देखेंगे, उसकी विशेषताओं को परखेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे। इसलिए इस चीज़ को याद रखिए, धर्म धारणा के लिए है। मजहबी कट्टरता, मतान्धता ये गलत है, लेकिन धर्म के आधारित जीवन जीना ये आवश्यकता है, तभी हम इस भारत को फिर से सुसंस्कृत सभ्य देश के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।